साल की उम्र जी। अच्छा, जो 53 साल की उम्र है वो झूठ बोल रहे हैं। कहाँ लिखा है 53 साल? दिखाएं मुझे हवाला। मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ये पढ़े, स्क्रीन पर आ रहा है। लाएं लाएं, बिस्मिल्लाह करें। ये स्क्रीन पर आ रहा है, सारी तहरीर पढ़ें। नहीं, आप पढ़ के सुनाए ना। मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सुने। यानी इस मुसीबत के बाद जो सलीब हाँ, की मुसीबत थी, हमने ठीक मसीह है। और उसकी मां को ऐसे मुल्क में पहुंचा दिया जिसकी जमीन बहुत ऊंची थी और साफ पानी था और बड़े आराम की जगह थी। और अहदीस में आया है कि इस वाकया के बाद, ठीक इस है, वाकया के, और ये वाकया कितनी उम्र में पेश आया था? आप बताएं, बोले आप। 33 साल की उम्र में ये वाकया पेश आया था। इस वाकया के बाद कहाँ आ गए? जी, इसमें 53 साल तो आपने बात की है ना, हफ्ते मामूल। सुने मेरी बात, पढ़े आगे। इस वाकया के बाद 120 साल जिंदा रहे। हाँ, तो इसमें आप बताएं ना, वाकया के बाद 120 साल, तो 120 साल ही होते, इसमें 153 कहाँ से आ गए? 120 में अगर 33 जमा करें, यहाँ हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये कहाँ पे फरमाया है कि इस वाकया के मजीद 120 साल बाद? ये मजीद का लफ्ज आपने खुद डाल दिया तर्जुमा। अच्छा, ये सीधी बात है, पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही। हजरत साहब सीधा फरमा रहे हैं अच्छा, कि इस वाकया के बाद जो है वो आप जहाँ भी जाके रहे हैं, आपकी उम्र 120 साल पूरी हुई उसके बाद। अच्छा, इस वाकया के बाद, इस वाकया के बाद 120 साल के आपको समझ नहीं आई? आपको समझ गलत आ रही है जनाब। हजरत साहब ने तो बड़ा वाक़या लिखा है कि हदीस का हजरत साहब को पता था कि हदीस क्या है। वैसे बिल्कुल वो ठीक कहा था उन्होंने, 5 और 50 में एक सिफरे का फर्क होता है। आप भी बिल्कुल सही उन्हीं नक्शे नुकूशे कदम पे चल रहे हैं। बात तो सुन लेना। जी। भागना नहीं, अब आपने आप भागना नहीं। आपने हस्बे मामूल सैयदना हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीरात के को जो आप जिस तरह झूठ बना के पेश करते हैं, आपको बदयांती जेब नहीं देती। अच्छा, मैं अताउल मन्नान साहब, आप अपनी स्क्रीन से ये तहरीर जरा पढ़ के इसकी तशरीह करें। मैं इसकी तशरीह सीधी, मुझे आप पहले, आपने बहतान आपने लगाया है। आप मुझे 153 का लफ्ज दिखाएं। लफ्ज मैं दिखा रहा हूं ना, सुने ना। अच्छा चले, ये बता देना मुझे, अगर लफ्ज कहाँ दिखा रहे हैं? लफ्ज नहीं दिखा रहे, आप मुझे मजीद का लफ्ज दिखा दें। अच्छा, साहब ने ये फरमाया कि इस वाकया के मजीद 120 साल बाद कहाँ है? न इस वाकया के बाद नहीं, ठहर जाए। ऐसी जब बात समझ में आ जाए ना मौलवी साहब, तो उस पे जिद मोमन का काम है कि उसको तस्लीम कर ले। ठीक है, आपको उसकी गलत समझ आती, मैंने वजाहत कर दी है, आप इस पे जिद ना करें, आगे चलते हैं। अच्छा, सामीन और नाजरीन इस बात को समझ चुके हैं। उस हदीस पे आपने वादा आगे नहीं चलेंगे अभी, आगे नहीं चलेंगे अभी अताउल मन्नान साहब, आगे नहीं चलेंगे। 125 की भी बताते चाहें। ये मान ली ना आपने, एक गलत झूठ मैंने नहीं माना, सामीन समझ गए, आप जो कुछ कह रहे हैं उन्हें समझ आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ सामीन समझ गए हैं। अच्छा, ये 125 वाला भी देखें और इस पर भी कमेंट करते जाएं। इस पे कमेंट सिंपल से हैं। हजरत साहब ने जिस तरह आपने खुद, जब मैंने एक दफा आपको ला नबी बाद ये हदीस की बात की थी, तो आपने फरमाया था कि ये हदीस मुख्तलिफ तरीकों और मुख्तलिफ रवायतों में है। इसी तरह अच्छा, मुतअद्दिद अहादीस हैं जिनमें जो रवायात में थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ इस लिहाज से रावी के हवाले से कह लें आप, जिससे हजरत साहब ने यहाँ अपना नजरिया ये पेश नहीं किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तो अल्लाह ताला बताता था, उन्हें ये नहीं बताया कि ये रिवायत गलत है, ये ठीक है। अल्लाह ताला ने भी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बात उन्होंने मंसूब करनी थी, वो तो बयाने ही वही करनी थी ना, आपकी तरह तो नहीं कि डंडी मारनी थी। उन्होंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बात मंसूब करनी थी, वो वही करनी थी जो हमारे आका मौला ने फरमाई थी। इसलिए उन्होंने, हजरत साहब ने रिवायतों में ये बात बयान की है कि आपकी रिवायात में ये भी बात है, आपकी रिवायात में ये भी बात है। तो इसलिए ये इस तरह ना करें। ये आप जो है इस तरह यहाँ जो चीजें लाते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अब आप जो है ये टीवी पे दुनिया मीडिया देखते हैं, आपका यहाँ कोई बच्चों से तो पाला पड़ा नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसे ना किया करें, कुछ दलील लेके आया करें। अच्छा, अगली बात। अच्छा, एक और सवाल, एक और सवाल, हजरत ईसा की कब्र कहाँ है? हजरत ईसा की कब्र कहाँ है? मैं बताने लगा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र जो है
वो कश्मीर में है, लेकिन अब अगली बात से पहले आपको मेरी उस बात का जवाब देना पड़ेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र शाम में है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 309, जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 296। ठीक है, जैसे आपने ये 2 हवाले पेश किए थे ना, मैंने आपको आपकी हकीकत बता दी कि इसमें कितनी सच्चाई थी, वैसा ही अच्छा, इस पर भी वो सच्चाई बताते जाएं। अच्छा, अब कब्र कहाँ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में, हम श्रीनगर में। अच्छा, ये जरा स्क्रीन पर देखना। हाँ जी, ले आए। ये स्क्रीन पर आप देखना। अच्छा, स्क्रीन पर जितनी देर आप लाते आपने वो झूठ बोला, हदीस तो पिछली दफा। अच्छा, ये स्क्रीन पर आ गया, ये स्क्रीन पर आ गया, देख लें जरा। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको देख लें जी। ये क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ के सुनाएं। आप पढ़ें, मुझे आप खुद पढ़ें। आप क्यों नहीं पढ़ते? शर्म आती है? नहीं नहीं, शर्म नहीं आती। आप तो हजरत ईसा भी वफात पा गए हैं, और लुत्फ तो ये है कि हजरत ईसा की भी बिलादे शाम में कब्र मौजूद है। अच्छा, ये तो एक फिक्रा आपने दिखा दिया। अच्छा, तक इसका ऊपर से मजमून सारा मैं पढ़ के ना हूं कि हजरत साहब जी पढ़े, ऊपर से पढ़े जी, अभी ऊपर से पढ़ के सुनाएं। नहीं, ऊपर कहाँ, ऊपर किताब कौन सी है, मजमून क्या है? ये ऊपर से किताब भी नजर आ रही है, आप इत्मामुल हुज्जा हवाला भी दे रहा है, नीचे हवाला दिया हुआ है, हजरत साहब ने नीचे ही हवाला दिया हुआ है कि ये आगे सैयद मौलवी ये छुपा रहे हैं आप। ये हवाला नहीं दिया, सुने बात। ये क्या है? अच्छा, लिखा है और हम ज्यादा सफाई के लिए, बात अपनी लिखी है, फिर कहते हैं ज्यादा सफाई के लिए हम दलील के तौर पर एक खत पेश कर रहे हैं। हजरत मसीह मऊद को किसी बात की खबर नहीं थी, उधर दावे आसमान से डायरेक्ट वही आती है, कलाम यकीनी है, लेकिन कब्र का कोई पता नहीं, कभी कश्मीर में, कभी बिलादे शाम में, कभी मौलवी सईदी तराबलसी कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। अब मैं जवाब दूंगा आपको, आप अगर खामोश हो जाए तो मैं इसका जवाब दूं। जी दें जवाब। अच्छा, आप में कुछ इंसाफ का तकाजा या थोड़ा इंसाफ की आप में है कोई थोड़ी सी मिकदार? जी है ना? जी है। आपका फर्ज ये था कि जिस तरह आपने पिछली दफा हवाले दे दिए, मैंने उनको जाके पढ़ा, देखा, आपको उसके जवाब दे दिए। अब आप जो है, कब आपने जवाब दे दिए? एक मिनट, इस तरह आप जीतेंगे नहीं। अच्छा, हवाला आपने हवाला दे दिया, मैं उसको पढ़ूंगा, देखूंगा, खुद ठीक करूंगा, फिर जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको सैयदना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो इस बारे में जो आपकी वाज़ेह कीदा है, जो आपने बयान फरमाया, वो ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीनगर में है। ये बात यहाँ खत्म। अच्छा, ये फिर स्क्रीन पर देखें, जिल्द नंबर 10। ये स्क्रीन पर फिर देखें, जिल्द नंबर 10, पहले थी जिल्द नंबर 8, इस तरह आप अब देखें जिल्द नंबर 10। आज आपने जुर्रत की है, अगर थोड़ी सी इस्लाम को वफात करने, मैंने कहा मैंने जुर्रत मेरे अंदर है, नहीं दे रहे। मैंने कहा जिल्द नंबर 10 देख लें, ये जिल्द नंबर 10। बोलने ही दे। नहीं, अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप पैसे लगाए हुए आपने, मैं आपका कॉलर हूँ, मैंने आपके 2 हवालों के जवाब आपने पूछे थे, दे दिए। जो अगला हवाला दिया है मैं उसको पढ़ूंगा, तहकीक करूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा। लेकिन हजरत मसीह मौऊद ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में जो किया है वो बड़ा वाज़ेह मैंने आपको कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछली दफा आपने इन 2 झूठों के अलावा जो आपने, मैंने जब आप कुरान से भाग गए, कुरान से आपसे बात बिल्कुल नहीं, और आपने शिकस्त तस्लीम कर ली, फर्ज कर ली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात। बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसके अलावा कुछ किया नहीं जा सकता, चारा नहीं है। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कि एक हदीस ही पेश कर दें कि जिसमें सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये जिक्र हो कि आपको जिसमें उनकी समेत आसमान पे जिंदा उठाया गया। आप नहीं पेश कर सकते। मैंने हदीस पेश की थी, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी फिर हदीस पेश कर रहा हूं, अभी आ रही है स्क्रीन पर, देखना। लाएं, वही हदीस लेके आए। मैंने ये हदीस देखें। हाँ जी, देख रहे हैं स्क्रीन? अभी आ जाए तो फिर देखते हैं। ये अभी स्क्रीन पर आ गई है।
हाँ जी, पढ़ें क्या है ये अरबी, आप अरबी के ज्यादा मास्टर हैं, गो के गलत पढ़ जाते हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल यहूद इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामह। कहाँ लिखा है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये देखें, आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये काला अल हसन काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे पढ़ें। इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामह। ये कौन सी किताब की है? जी, कौन सी किताब की हदीस है? ये किताब जो आपको बहुत पसंद है, अद्दुर्रुल मंसूर। दुर्रे मंसूर में तो पिछली दफा जो आपने अब वो उस वक्त हदीस के तौर पे एक ताबी का कौल पढ़ के सुनाया था, तो वो आपने गलत बयानी क्यों की थी फिर? मैंने यही पेश किया था पिछली दफा भी। नहीं नहीं, ये नहीं था वो जनाब, वो और था। वहाँ तो आगे बात काला रसूलुल्लाह का जिक्र भी नहीं है। बिल्कुल यही पेश किया था। आपको गलती लग रही है। अभी अताउल मन्नान साहब, ब्रेक का टाइम हो रहा है। मैं पढ़ के सुनाऊं, आपने क्या पढ़ा था? अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, 1 मिनट ब्रेक में से है। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कॉल का सिलसिला जारी रहेगा, आपसे बात होगी। लेकिन मैंने रात जो बहुत सारे सवालात उठाए थे, अभी भी सवाल उठा रहा हूं, उनका जवाब नहीं दिया जा रहा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हिदायत अता फरमाए। अभी ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात होती है।